हो गया लाइव। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस क्लास में। आज की वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा आज की वीडियो को देखने के बाद। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपकी किसी कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोडिंग डिकोडिंग के आप अच्छे एक स्टूडेंट बन जाओगे। आप कोडिंग डिकोडिंग को आराम से कर लोगे सवाल को विद इन अ सेकेंड। कितनी सेकंड में करना है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल? 2 से 3 सेकंड में। 2 से 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए और पेन नहीं उठाना। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको पेन नहीं उठाना, उठाने ही नहीं देंगे पेन हम। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में पेन उठाया तो फिर आप हमारे से पढ़े हुए कैसे हो गए? कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, इस चैप्टर का जो निचोड़ है, जो इसका मीनिंग बनेगा वो इसके अंदर ही इनबिल्ट है। कोडिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को गुप्त रूप से कह देना, और डिकोडिंग उसको समझ जाना। अगर मैं आपके घर में किसी का नाम मोटा है, अगर आपके घर में किसी का नाम मोटा है तो आप कहोगे मोटा, सामने वाले को नहीं पता मोटा। जब आप उसे बता दोगे कि इसका नाम पेट नेम मोटा है, जब भी उसको पता चलेगा कि इसको घर में मोटा कहते हैं। इसी को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसमें आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। कितनी चीज़ें याद होनी चाहिए? 2 चीज़ें। एक तो लेके ए से लेकर जेड तक इनकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। ए से लेकर जेड तक की आपकी प्लेस वैल्यू, ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू। दूसरी चीज़ जो आपको याद करनी है, ए से लेकर जेड तक के अपोजिट। टू बिकम मास्टर ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, आपको इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए 2 चीज़ें याद करनी है। यहाँ ए से जेड तक की प्लेस वैल्यू और ए से जेड तक के अपोजिट। ए से जेड तक की जेड प्लेस वैल्यू और इसके अपोजिट। समझ आ गया? प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे कि ए आप कहते हो, ए 1 नंबर पे आता है, बी नंबर 2 पे आता है। ये मैंने इनिशियल वीडियो में एनालॉजी में करवाए हुए हैं, ए से जेड तक के अपोजिट। एक बार और लिखेंगे इनको, ए से जेड तक के अपोजिट। पहले लिखते हैं अपोजिट ही लिख देते हैं पहले। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, ऐसे लिख लेते हैं। डी ई एफ, ई के बाद क्या आएगा? एफ। जी एच आई जे के एल एम। इतने ही होते हैं। पेयर में कितने होते हैं? 13 में, और टोटल होते हैं 26। अब 13 का जोड़ा बन गया FUGT, जिसको याद है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ये हो गए आपके अपोजिट। आज क्या है? आज इम्तहान है। आज इम्तहान है। आज इसको क्या कहेंगे हम? आज मतलब एक अपोजिट हो गया आपका जेड। ये क्या हो गया? बाय द वे आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन। बाय क्या होता है? BY मतलब बाय या बॉय, या क्या आप कहोगे? बॉय मतलब लड़का, या बाय CU। क्रैक्स का मतलब क्या हो गया? क्रैक्स, जो उंगलियों में डाल के घूमते थे खाते टाइम बचपन में, क्रैक्स। ये कुछ लोग अब भी खाते हैं। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसकी ट्रिक बन गई इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसकी ट्रिक बन गई फालतू लोगों से दूर रहना है। इसकी ट्रिक बन गई GT रोड। इसकी ट्रिक बन गई हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। ये इनकी ट्रिक्स हो गई आपकी। IR की ट्रिक क्या हो गई? इंडियन
रेलवे। IR की ट्रिक क्या हो गई? इंडियन रेलवे। J की ट्रिक क्या हो गई? जैकलीन। जैकलीन। J और Q का मतलब क्या हो गया? जैकलीन। जैकलीन कौन है? एक्ट्रेस है। जैकलीन कौन है? एक्ट्रेस है। आई थिंक विजिबिलिटी अच्छी आ रही है। जैकलीन कौन है? एक्ट्रेस है, जो पहले गानों में आया करती थी। KP की मतलब ट्रिक क्या हो गई? कुर्ता पजामा। LO की ट्रिक क्या हो गई? लव। लव से दोनों की बन रही है, L की O से और V की E से। इसकी ट्रिक क्या हो गई? मैन। इसकी ट्रिक क्या हो गई? मैन। ये 13 आपकी ट्रिक है, 13 की 13 आप लिख लो। इससे आपको इसकी अपोजिट इनके याद हो जाएंगे। इससे क्या याद होंगे आपको? अपोजिट। अब चलते हैं इनके अपोजिट, आपने लिख लिए। अब चलते हैं इनके आगे नंबरिंग पे। इनकी नंबरिंग कैसे याद करनी है आपको? नंबरिंग याद करवाते हैं आपको। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। शुरू के 5 याद हैं। शुरू के 5 याद हैं। A मतलब 1, ये आदमी A1 है। B2 ग्रेड क्या मिलता है? ये चीजें कितने से याद हो जाएंगी? ग्रेड कार्ड। ग्रेड कार्ड इन स्कूल मार्कशीट। स्कूल की मार्कशीट में जो ग्रेड कार्ड मिलता है वो इसी सिचुएशन के हिसाब से मिलता है, इसी प्लेस वैल्यू के हिसाब से। C3 D4 E5। F का मतलब होता है 6। G7 कंट्रीज का समूह है। H8 हट जा, हैं हट जा। I नो से क्या बनेगा? नो। I नो मुझे पता है। JQ मतलब क्या बनेगा? 10 पत्ते होते हैं 10 के बाद क्या आती है गिनती? J K और Q। 10 के बाद क्या आता है? J, मतलब 10 की ट्रिक हो गई दे। K से की ट्रिक क्या हो जाएगी? किंग्स 11 पंजाब की ट्रिक। L में अपने आप में ही छिपा हुआ है 12। L में अपने आप में ही क्या छिपा हुआ है? 12। M से क्या हो जाएगी? M की फॉर्म देखो, M ऐसे करके है, ऐसे ही करके क्या बनता है आपका? अगर ये M लिख दूं पहले ये मैंने M लिख दिया, नीचे एक डंडा लगा दूं तो ये क्या बन गया आपका? 13। नीचे एक डंडा लगाने पर N का मतलब क्या हो गया? 14। O का मतलब 15। P का मतलब 16। 16 में क्या होता है? लड़के को प्यार होता है। 16 में प्यार होता है। 17 में उसको क्या मिलती है? क्वीन मिलती है। 18 में उनके बीच में रिलेशनशिप हो जाता है। 19 में उनकी शादी हो जाती है। 20 में वो T20 मैच देखते हैं, फिर उनका तलाक हो जाता है। फिर वो 21 में जब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को अनलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते। 22 में देखते हैं, V का मतलब होता है 22। V का मतलब होता है 22। इसके बाद के ये चारों भी आराम से याद हो जाएंगे। ये 23, ये आपका 24, ये 25, ये 26। ये उम्मीद है अब सारे याद हो गए आपको। इनकी ट्रिक भी लिख लो। इन डिटेल पिछली वीडियो में करवा रखे हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 3 एनालॉजी, उसमें जाकर के आप विजिट करेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर कोडिंग और फिर उसकी डिकोडिंग। ब्रेक थ्रो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो ब्रेक थ्रो को कैसे लिखा जा रहा है? ब्रेक थ्रो को लिखा जा रहा है RBAETKRHUOHG।
ब्रेक थ्रो को लिखा जा रहा है ऐसे, इसको ऐसे लिखा जा रहा है। आपसे पूछ ले लव को क्या लिखोगे, लव को कैसे लिखा जाएगा, बताएंगे सभी प्यारे बच्चे आंसर बताएंगे। लव को कैसे लिखा जाएगा, ब्रेक थ्रो को ऐसे लिखा जा रहा है। ब्रेक थ्रो इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस सब्जेक्ट। बी का बना दिया आर का बना दिया बी। आप कहोगे जी ये होता है क्रॉस पैटर्न, या आप पैटर्न नंबर 1 लिख लो या टाइप नंबर 1, ये लिख लो आप टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 जिसमें कि क्रॉस पैटर्न होता है। टाइप 1 क्या होता है, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न समझ गए, क्रॉस पैटर्न का क्रॉस वाला गुना वाला पैटर्न चल रहा है। इसको यहाँ बिठा दिया, इसको यहाँ बिठा दिया, ना प्लस करा ना माइनस करा ना अपोजिट करा ना गुना करा, कुछ भी नहीं करा। इसको यहाँ बिठा दिया, इसको यहाँ बिठा दिया। आप कहोगे जी ये बी आ गया, ये आर आ गया, ए आ गया, ये ए आ गया, ये के चला गया, टी यहाँ आ गया, एच यहाँ चला गया, आर यहाँ आ गया, ओ यहाँ चला गया, यू यहाँ आ गया, जी यहाँ चला गया, एच यहाँ आ गया। पूरे में क्या हो गया, क्रॉस क्रॉस बिठा दिया। लव में लगा दूँ क्रॉस पैटर्न, लव में क्रॉस पैटर्न लगा देंगे, क्या आ जाएगा, ओ यहाँ, एल यहाँ, ई यहाँ, वी यहाँ, क्या आ जाएगा, ओ एल ई वी, क्या आ जाएगा, ओ एल ई वी। ओ एल ई वी आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस पैटर्न समझ में आया, समझ में आया। क्रॉस पैटर्न क्या होता है, जिसमें कि आपका क्रॉस कर दिया जाता है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कर दिया जाता है। तू यहाँ बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा, दोनों के बीच में क्रॉस हो गया, आगे पीछे होके बैठ गए। ए यहाँ बैठा था, बी यहाँ बैठा था, कह रहा है हम ऐसे बैठेंगे, तू यहाँ चला जा, मैं यहाँ जा रहा हूँ। इसे कहते हैं क्रॉस पैटर्न। पैटर्न नंबर 1 आपका क्लियर हुआ। वेयर इज माई डस्टर, ये रहा। ये आपका टाइप नंबर 1 लिखेंगे क्रॉस पैटर्न, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 पे अब हम चल रहे हैं, टाइप नंबर 2 पे अब हम चल रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। टाइप नंबर 2 आपका हो जाएगा, हाँ जी, टाइप नंबर 2 हो जाएगा एनालॉगी को ये आपका टाइप नंबर 2 है। तो ब्लोइंग को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगर एनालॉगी नाम के वर्ड को BOBMPHZ लिखा जाता है, बॉम्पजिड लिखा जाता है, तो ब्लोइंग को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनालॉगी को BOBMPHZ लिखा जाता है तो ब्लोइंग को क्या लिखा जाएगा। अब ये हमारा टाइप 2 है, टाइप नंबर हमारा 2 है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आप क्या सिचुएशन दिख रहा है, ए से आपका +1 हो गया, बी चला गया। ए से आप 1 बढ़ा दोगे तो बी आ जाएगा। एन होता है 14 पे, ओ होता है 15 पे। एन से 1 बढ़ा दोगे आपका ओ आ जाएगा। एन से अगले वाला, मेरे से अगले वाला, मैं 2 नंबर पे हूँ, अगले वाला 3 नंबर पे है, वो 5 पे है, उससे अगले वाला 6 पे है, 1 बढ़ा रखा है। क्या है पैटर्न, +1 +1 +1 +1 एंड द आगे तक सब जगह +1 ही +1 है, +1 ही +1 है। क्रॉस चेक करने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे एनालॉगी, यहाँ पे लिख देते हैं BOBMPHZ। बी ए से B +1, N से O +1, A से B +1, L से M +1, O से B +1, G से H +1, Y से Z +1। आप कहोगे जी +1 +1 +1 +1 +1 और +1, सभी जगह 1 जोड़ दिया गया है। आप क्या कहेंगे जी, सभी जगह 1 जोड़ दिया गया है, इसीलिए पूरे के पूरे में आपका +1 हो रहा है। अब इसी के लिए हम इसका आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी, जितने भी बच्चे मेरे से पहले आंसर बताएंगे, मेरे को लिखने में टाइम लगता है।
आपको ओरली ये सोल्व करना है। बी से आ जाएगा सी, एल से क्या बाद क्या आता है, एम आता है, ओ के बाद पी आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, सी एम पी एक्स जे ओ एच। आपका आंसर क्या हो गया, सी एम पी एक्स जे ओ एच। ये आपका टाइप नंबर 2 का सवाल था जिसमें कि हमें एक ऐड करना था। पहला हमने सीखा क्रॉस पैटर्न, उसके बाद हमने सीखा एक ऐड करना। इसके लिए ही आपको प्लेस वैल्यू याद करवाई गई है, जो कि वीडियो के शुरुआत में ही करवा दी गई है। टाइप नंबर 2 आपका क्लियर हुआ। अब आप चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर हम चलेंगे 3 पर। अगला आपका है, अगला हमारा टाइप है, चलिए अगला टाइप क्या है हमारा, हरी को जी टी क्यू और जी एक्स लिखा जाता है। तो रोमांस को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे जितने भी बच्चे हैं। इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को या एग्जाम्पल नंबर 3 को कुछ भी कह लो। हरी को क्या लिख दिया, जी टी क्यू क्यू एक्स। हरी को क्या लिख दिया, जी टी क्यू क्यू एक्स। आप कहोगे जी सीक्वेंस हो रहा है -1 का, -1। टाइप 3 कौन सा है हमारा, -1 -1 -1 -1 -1। देन कॉन्जिक्यूटिव ये चल रहा है -1 सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या चल रहा है, -1 सीक्वेंस, -1 सीक्वेंस। मैं 10वें स्थान पे हूँ, मेरे से एक स्थान नीचे वाला 9वें पे, उससे एक नीचे 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसको क्या कहते हैं हम, -1 सीक्वेंस। क्रॉस चेक आपका करवाते हैं HURRY GTQQX। आप पढ़ लो, चाहे इधर से पढ़ लोगे तो 1 घटेगा, इधर से आओगे नीचे तो 1 घटेगा, इधर से फिर 1 घट गया, इधर से R से Q -1, R से Q -1, Y से X -1, सब में -1 -1 हो रहा है। अब रोमांस लिख दो, रोमांस में 1 1 घटा दो। R से आ गया Q, O से आ गया N, M से आ गया L, A से आ गया Z, N से आ गया M, C से आ गया X, E से आ गया D। अच्छा आप कहोगे ये सारे तो ठीक हैं, ये तो 17 है, ये 18 है, तो 17 1 घट गया, 15 से 14 1 घट गया, 26 13 से 12 1 घट गया, ये 1 से 26 कैसे हो गया? इसलिए जब हम उल्टा सीक्वेंस चलते हैं तो 1 के बाद 26, 25, 24, 23, 22 ऐसे करके चलते हैं, उसको ख़त्म नहीं करते। अब भाई 1 आ गया अब तो कुछ नहीं कर सकते, उसको फिर दोबारा से Z से शुरू कर देते हैं। और जब हमें Z में +1 करना हो तो A आ जाएगा। अगर इसमें हमें 1 जोड़ना होता तो फिर A आ जाता, या इसमें जितने भी जोड़ने हो उसके बाद जोड़ते चलो 1 2 3 4 के बाद। 1 से पहले क्या आएगा 26, और 26 के बाद आएगा 1। ये होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सीक्वेंस। N से M आएगा, C से X आएगा, नहीं C से आएगा आपका B, E से आएगा आपका D। ये आपका आंसर हो गया। इसको क्या कहोगे आप, -1 सीक्वेंस। ये आपका सीक्वेंस कौन सा चला, -1 का सीक्वेंस आपका चला। चलिए इसी के साथ हमारा ये भी ख़त्म होता है। अगला टाइप हम चलते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे टाइपों को, जल्दी जल्दी चलते चलेंगे टाइपों को करते हुए। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, इस पे एक क्वेश्चन और देखेंगे। सोबर को क्या लिखा जा रहा है, RAS। सोबर को क्या लिख दिया, RNADQ। आपसे क्या पूछा गया है, लोटस को क्या लिखा जाएगा? तो लोटस को क्या लिखा जाएगा, आंसर बताएंगे। लोटस को
क्या लिखा जाएगा? लोटस को क्या लिखा जाएगा? समझ में मेरे तो आ गया -1, मेरे तो समझ में आ गया -1 हो रहा है। एस से आर -1, ओ से एन -1, बी से -1, ई से डी -1, आर से क्यू -1। मैं यही -1 कर दूंगा। एल से के -1, ओ से एन -1, टी से एस -1, यू से टी -1, एस से आर -1, के एन एस टी आर। हमारा आंसर क्या आएगा? के एन एस टी आर। हमारा आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? के एन एस टी आर। चैप्टर को अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था ये। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? बड़े में लिखे जाते हैं ये सारे। चैप्टर को आपके लिखा जाता है DGBOUDS, DGBOUDS। तो टीचर को क्या लिखा जाएगा? कितना अच्छा सवाल है। टीचर को भी ये लिख देंगे, हम ही नहीं लिख रहे हैं, ये टीचर को लिखेंगे। बहुत बढ़िया। चैप्टर को क्या लिखा जा रहा है ये, तो टीचर को क्या लिखा जाएगा? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? टीचर को क्या लिखा जाएगा? आप कहोगे जी इसका क्या कर रखा है इन्होंने, इसमें क्या हो रहा है बताओ? ये नया पैटर्न है। नया पैटर्न क्या है? ये डी से सी से हो गया डी, सी से हो गया डी, मतलब कि +1। पहले हो गया +1, फिर एच से जी, मतलब कि -1, फिर ए से बी, फिर हो गया +1, फिर पी से ओ, -1 +1 -1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीक्वेंस, प्लस माइनस का सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस के आधार पे हम टीचर को डिकोड करेंगे। टीचर, टी में +1 कर दो यू, ई में -1 कर दो डी, इसमें +1 कर दो बी, इसमें -1 कर दो बी, इसमें +1 कर दो एच में आई, ई में -1 कर दो डी, आर में +1 करेंगे एस। आपका आंसर आ जाएगा UDBBIDS, UDBBIDS। और आंसर इज UDBBIDS, UDBBIDS। हमने अब तक 5 टाइप सीख ली हैं। क्रॉस वाला सीख लिया, माइनस वाला सीख लिया, प्लस वाला सीख लिया और प्लस माइनस वाला सीख लिया। ये हमने अब तक टाइप सीखे हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डेराइव। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओह तू कहाँ जा रहा है? डेराइव। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डेराइव। डेराइव को क्या लिखा जा रहा है? डेराइव को लिखा जाता है EDSHWD। तो कंसीडर को क्या लिखेंगे? कंसीडर को क्या लिखा जाएगा? सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। सिंपल को क्या लिख रहे हैं ये? THNOKF। तो थ्रो को क्या लिखेंगे? थ्रो को क्या लिखा जाएगा? ये दोनों क्वेश्चन आप करो जल्दी से। क्या आएगा आंसर सिंपल का और थ्रो का? सेम पैटर्न चल रहा है, इसमें तो क्या लिखेंगे इसको? कंसीडर। डी से ई हो गया, ई से डी हो गया, फिर आपका +1 -1। सेम पैटर्न क्या आ गया? +1 और -1 का पैटर्न आ गया। दोबारा से वही पैटर्न आ गया, +1 -1। इसकी प्रैक्टिस में क्या आएगा? सी से आप कर दोगे +1 डी, ओ से पहले क्या आता है? ओ से पहले क्या आएगा? एन, इसके बाद फिर ओ, इसके पहले आर, इसमें एक जोड़ दोगे, इसमें एक घटा दोगे, इसमें एक जोड़ दोगे, इसमें एक घटा दोगे।
आर में एक जाएगा क्यू, आपका आंसर क्या आएगा DNORJCFQ। DNORJCFQ क्या करके आया है आंसर, +1 और -1 करके, +1 और -1 करके। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। सिंपल को THNOKF लिखा जाता है, तो थ्रो को क्या लिखा जाएगा, सिंपल और थ्रो, सिंपल और थ्रो। इनका आंसर कैसे निकालोगे, एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, S से T +1, I से H -1, M से N +1, फिर P से E -1। ये थोड़ा इधर ही लिख देते हैं। समझ तो गए थे आप, समझ तो आप गए ही थे। THNOKF समझ तो गए ही थे भाई, +1 -1, +1 और फिर ये -1, फिर ये +1 होना चाहिए था। अगर ये पीछे -1 है तो L का क्या आएगा आपका, कोई कोई सीक्वेंस ऐसे भी चलता है, जैसे ये दोबारा -1 हो गया, फिर ये E से F में क्या हो गया, फिर ये +1 हो गया। मतलब ये मिक्स पैटर्न है, इसमें कुछ जगह प्लस हो रहा है, कुछ जगह माइनस हो रहा है। तो सेम सिचुएशन में